हेलो फ्रेंड्स, तो आज है स्टिचिंग सीरीज का डे 1 जो कि हम 100 डेज तक ये चैलेंज हमने लिया है और हम 100 डेज में प्रॉपर जो बेसिक से लेके प्रो तक का स्टिचिंग कोर्स होता है वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि स्टिचिंग सीखना ज़रूरी क्यों है। स्टिचिंग सीखना सच में ज़रूरी है क्योंकि इससे एक तो सेविंग पैसे की बचत होती है, प्लस आप इसके अंदर जो है अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो आप डाल सकते हो। आप अपने कपड़े खुद डिज़ाइन कर सकते हो। जो डिज़ाइनर कपड़ा आप डिज़ाइन करके पहनोगे वैसा पीस किसी और के पास में नहीं होगा। आप आगे चलकर अगर स्टिचिंग अच्छी कर लेते हो तो ये एक इनकम सोर्स भी आपके लिए बन सकता है। तो अगर देखा जाए तो फ़ायदे हैं, स्टिचिंग जानने के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर बात करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। आज फ़िलहाल फर्स्ट क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि हमको कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बेसिक से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। सबसे पहले आप अपने पास में एक इस तरह की जो ड्राइंग बुक होती है प्लेन पेपर वाली वो ज़रूर रखो, ताकि आगे चल के जो भी हम ड्राफ्टिंग वगैरह करेंगे तो आपके पास में एक ये बैकअप रहे। जो भी आपने सीखा है आपके पास में पड़ा रहेगा। इन केस आप कभी भी भूल जाते हो, आप ये फटाफट से खोलो और इजीली जो है आप अपना चेक करके और आगे बढ़ सकते हो, आगे अपना काम कर सकते हो बिना रुके। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे 100 डेज़ चैलेंज में कवर करने वाले हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो भी इस सीरीज़ में ज़रूर पार्ट लेना, और अगर नहीं आती है तो लेना ज़रूरी ही है। काफ़ी लोगों को स्टिचिंग आती है, बट हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो मेरे हों वो आपके पास में नहीं हो, तो आप वो सीखना, वो देखना कि वो किस तरह से होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें। और जितना सीखो उतना कम है। आप जितना अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, आगे ही बढ़ोगे। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, एक नॉर्मल बेसिक स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए। नंबर 1 हो गया, आपके पास में कुछ बुक, कॉपी ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। साथ में आप एक पेंसिल रखो। पेंसिल मैं कहूँगी जो नॉर्मल वुडन पेंसिल आती है उसको अवॉइड करो। जो मैकेनिकल पेंसिल आती है वो अपने पास में रखो, क्योंकि जब हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं पेपर पे, तो इससे वो जो होता है वो स्मज नहीं होता है। तो इससे जो आपकी ड्राफ्टिंग वगैरह होगी वो एज़ इट इज़ पड़ी रहेंगी। और ये क्योंकि पॉइंटेड होती है तो उसमें आपके पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से बनेंगे। साथ में आप कुछ मार्कर्स रखो, हाइलाइटर पेन वगैरह, जिससे आप जो भी पॉइंट्स आप सीखोगे तो वो आप हाइलाइट कर सको। ठीक है? अनदर थिंग इज़, आप कुछ चॉक्स रखो, डार्क प्लस लाइट, हर तरह के चॉक अपने पास में रखो, क्योंकि मार्किंग करने में ईज़ी रहता है। एक इस तरह का टूल आता है जो कि स्टिच खोलने में हेल्प करता है। इन केस अगर आपका कोई स्टिच गलत लग जाता है तो इससे आप ईज़िली जो है वो स्टिच खोल सकते हो। इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा और काम भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में होगा। स्टिचिंग, मेजरिंग टेप के बिना कोई स्टिचिंग स्टिचिंग नहीं है। तो अगर जो लोग अंदाजे से काम करते हैं कि 2 उँगली रख के ऐसे नाप लेते हैं, यहाँ से 4 उँगली रख के नाप लेते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये कभी भी सही नहीं होता है। अगर आपको अच्छे से स्टिचिंग सीखनी है, तो आपको मेजरमेंट टेप आपके पास में रखना ही पड़ेगा। ये आता है, इसको शटल बोलते हैं, और ये इसके अंदर बॉबिन फिट होती है। इसको हम बॉबिन बोलते हैं। बॉबिन 2 तरह की आती है, एक ये मेटल वाली होती है और एक प्लास्टिक वाली होती है। जो प्लास्टिक वाली होती है वो मोस्टली जो इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन्स होती है उसमें ये प्लास्टिक वाली यूज़ होती है, और इसको इस अंदर इस तरह से रखा जाता है। ये होती है मेटल वाली, ये जो नॉर्मल स्विंग मशीन्स होती हैं उसमें ये यूज़ होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक वाली होती है उनमें यूज़ होता है। इसके बाद आपको इस तरह का कटर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कोई छोटे-छोटे थ्रेड्स वगैरह होते हैं, या आप आपके गारमेंट की जब फिनिशिंग करने का टाइम आता है, तो इस तरह का थ्रेड कटर ही चाहिए होता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी जो सीज़र होती है उसको लेकर आप यूज़ करके नहीं कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो आपको इस तरह का कटर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि पेंसिल ली है हमने, तो हमें इरेज़र भी इसके साथ में तो रखना ही पड़ेगा। जब हम फैब्रिक को लाइनिंग के साथ में जॉइन करते हैं तो आपको इस तरह की कुछ क्लिप्स चाहिए होंगी। ये बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, ये फैब्रिक में लग जाती हैं ईज़िली, तो कपड़े से कपड़े को जॉइन करने में बहुत ज़्यादा काम में आती है। ये भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास में ऑल पिन्स हैं तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। इनमें से कोई सी भी चीज़ अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल लोकल स्टोर में भी जाकर आप परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। अब हम लेंगे सिज़र। सिज़र हमारे पास में एटलीस्ट 2 सिज़र्स तो होनी ही चाहिए। एक वो जो हमारे न्यूज़पेपर पे कट करने में ईज़ी रहेगा, और दूसरा जो होता है वो फैब्रिक के लिए। फैब्रिक वाले से कभी भी आप पेपर कट मत करना, नहीं तो ये सिज़र खराब हो जाएगी। इससे हमेशा फैब्रिक ही कट करना, और पेपर वाली से हमेशा पेपर कट करना। इनके बाद आपको चाहिए होगा स्केल। आप कभी भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो आपको स्केल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इनके अलावा आपको चाहिए होंगे कुछ फ्रेंच कर्व्स। ये 2 तरह के फ्रेंच कर्व्स आते हैं। एक होता है आर्म होल शेप करने के लिए, ये ब्लाउज़, कुर्ते, टॉप बनाने में काम आता है, और ये जो होता है ये बॉटम बनाने में काम आता है। ये इसको डिज़ाइनर्स कर्व भी बोलते हैं।
ये जैसे पैंट की क्रॉच वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ में आता है, और जो जैसे फिश कट लहंगा वगैरह होता है उसमें ये साइड शेप देने में बहुत ज़्यादा काम में आता है। इन सब के अलावा आपको चाहिए होंगे कुछ इस तरह की स्केल्स। इनको लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे पास में बेसिक चीज़ें हैं, इनसे हम सारी स्टिचिंग कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब आप आगे चल के जो डिज़ाइनर आउटफिट्स वगैरह बनाते हो, जैसे लॉन्ग कुर्ती है, गाउन है, ये बनाते हो, तो आपको इन स्केल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये हिप कर्व है, तो आपको ये हिप का जो शेप आता है वो देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये है पैंट लेग कर्व बोलते हैं इसको। अगर आप पैंट प्लाजो बॉटम कुछ भी बनाते हो तो आपको इस तरह की स्केल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी अंदाजे से आप एक कर्व शेप लगाकर इस तरह से आपकी पैंट कटिंग करोगे, हमेशा गड़बड़ होगी। बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप 100 डेज तक मेरे साथ में रहेंगे तो आप 100 डे तक प्रो बन जाओगे स्टिचिंग में। ये है डिजाइनर्स आर्म कर्व। ये आर्म कर्व है, आप स्लीव का जो शेप देते हो वो स्ट्रेट दे देते हो, ये गलत बात है, ऐसे नहीं देते हैं। हल्का सा जो कर्व होता है ये देना ही होता है, उसी से ही हमारी स्लीव का जो है वो परफेक्ट शेप आती है। ये है स्ट्रेट स्केल। तो आज डे 1 जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी सी ही वीडियो रखेंगे, और आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो जो जो चीज़ें आपके पास में शॉर्ट पड़ रही हैं तो वो आप या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या फिर जाके लेकर आ जाओ मार्केट से। यहाँ पर एक और चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गई, वो है ये है फ्यूजिंग पेपर। नॉर्मल फ्यूजिंग पेपर है जो हम नेक वगैरह बनाते हैं उसमें काम आती है। ये एक तरफ में थोड़ी हार्ड होती है और एक तरफ ये स्मूथ होती है। तो जो हार्ड वाली होती है वहां पे ग्लू पेस्ट होती है, जब आप इसको फैब्रिक पे रख के आयरन करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो ये भी आप लेकर आ जाना मार्केट से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, बहुत ईजिली मिल जाती है। आपको आगे किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग और ड्राफ्टिंग वगैरह सब सीखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम वाले फॉलो कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल हिट जरूर करना ताकि एक भी चीज़ आपसे मिस ना हो। अगर एक भी क्लास मिस हो गई तो हो सकता है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाए।